रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह, अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व आमनू बिमा नुज़्ज़िला अला मुहम्मदिन व हुवल हक़्क़ व आमिनू बिमा नुज़्ज़िला अला मुहम्मदिन व हुवल हक़्क़ु मिन रब्बिहिम कफ़्फ़र अन्हुम सय्यिआतिहिम व अस्लह बालहुम। मैं सबसे पहले इस बात की वजाहत कर दूं कि क्योंकि ये कारोबारी टाइम है और मार्केट की मस्जिद है, यकीनन अब सब लोग दुकानें छोड़ के आए हैं। और दूसरा, अमूमन मार्केट की मस्जिदों का रुख अक्सर वो लोग करते हैं जो चंदा करते हैं। कहीं आपके जहन में ये बात न हो कि मैं बीच में या आखिर में कोई चंदे की अपील करूँगा। आप बिल्कुल तसल्ली से बैठें, कोई चंदा नहीं मांगना, कोई देगा भी तो नहीं लूँगा। आप बिल्कुल बेफिक्र होकर के बैठें। अल्लाह ताला आपको आपके कारोबार में, आपके बिजनेस में, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको तरक्कियाँ दे। मोहतरम इमाम साहब ने हुक्म फरमाया कि मैं कोई नसीहत आपसे अर्ज करूँ, लेकिन ये नहीं बताया कि कितने मिनट की नसीहत सुनना चाहते हैं। नसीहत तो 1-2 मिनट में भी होती है, 10-12 मिनट में भी होती है और आधे घंटे में भी होती है। बहरहाल अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको जज़ाए खैर दे। मुझे आपके वक्त का पूरा पूरा एहसास है। मोहतरम मदीनी साहब ने फरमाया है कि मोहब्बत रसूल के क्या तकाज़े होने चाहिए, इस उन्वान से अगर कोई गुफ्तगू हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। बहरहाल मैं आखिर में आपको थोड़ा सा वक्त बचाऊंगा, अपने वक्त में से, आपके वक्त में से नहीं, अपने वक्त में से थोड़ा सा वक्त बचाऊंगा और आपको सवालात का भी मौका दूंगा कि अगर कोई बात आपकी समझ में नहीं आई या कोई उलझन है दिमाग में तो आप वो भी सवाल इंशाअल्लाह कर सकेंगे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का पहला तकाजा ये है कि आप अल्लाह के रसूल की सुन्नतों से प्यार करें। ये बिल्कुल पहला तकाजा है, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम से फरमाया मन अहब्ब सुन्नती फ़क़द अहब्बनी व मन अहब्बनी कान मई फिल जन्नह। जिस बंदे ने मेरी सुन्नत से प्यार किया उसी ने मुझसे प्यार किया। वमन अहब्ब सुन्नती फ़क़द अहब्बनी, जिसने भी मेरी सुन्नत से प्यार किया हकीकतन वही मेरा मुहिब है, हकीकतन उसी ने मुझसे प्यार किया। वमन अहब्बनी कान माई फिल जन्नह। आज आप मस्जिदें बनाते हैं, बच्चों को कुरान पढ़ाते हैं, बच्चों को कुरान हिफ्ज कराते हैं, कुरान के तर्जुमे पढ़ते हैं। ये सारी मेहनतें, ये सारी कोशिशें, ये सारी तगोदो जन्नत में जाने के लिए की जाती है। आप रमजान में सुबह से लेकर शाम तक भूखे और प्यासे रहते हैं, लाखों खर्च करके बैतुल्लाह की जियारत को जाते हैं, हज और उम्रे करते हैं, ऐसी खूबसूरत मसाजिद बनाते हैं, फकीरों और गरीबों में खैरात करते हैं, सदकात करते हैं। एक ही मकसद होता है, रब्बुल आलमीन हमसे राजी हो और हमें जन्नत में भेज दे। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं वमन अहब्बनी कान माई फिल जन्नह। तुम जन्नत का रास्ता तलाश करते हो,
जिस पर कोई पैसा भी खर्च नहीं होगा, कोई मेहनत भी नहीं लगेगी। मुझसे प्यार कर लो, अल्लाह तुम्हें जन्नतों का वारिस बना देगा। अल्लाह के हबीब से मोहब्बत करना, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करना ईमान की अलामत। अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमईन। फरमाया तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके माँ बाप से, उसकी औलाद से सबसे ज्यादा महबूब ना बन जाऊं। बल्कि कुरान पाक में रब्बुल आलमीन ने एक और मकाम पे फरमाया, ताजरों की दुखती रग पे हाथ रख के फरमाया, कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इखवानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौना कसादाहा व मसाकिनु तरदौनाहा अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिहि व जिहादिन फी सबीलिहि फतरब्बसू हत्ता याति अल्लाहु बिअम्रिहि। फरमाया 8 चीजें रब्बुल आलमीन ने गिनवाई, 8 चीजें। कुल इन काना आबाउकुम, ऐ हबीब इन्हें कहिए अगर तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे बाप दादा, वो अबनाउकुम तुम्हारे बेटे बेटियां, तुम्हारे पोते नवासे, ऊपर की कड़ियां भी और नीचे की कड़ियां भी, व इखवानुकुम और तुम्हारे भाई बहन, व अज़वाजु व अशीरतुकुम और तुम्हारे खानदान खेश कबीले, व अज़वाजुकुम तुम्हारी बीवियां जिनकी फरमाइशें पूरी करते करते अपनी सारी जिंदगी तुम गंवा देते हो सिर्फ बेगम का दिल जीतने के लिए। अरे कभी अल्लाह को राजी करने के लिए भी कुछ वक्त निकाल लिया करो। सारी जिंदगी रोजी तलाश करते हो, जिंदगी के चंद लम्हात रोजी देने वाले को भी तलाश करने के लिए गुजार दिया करो। वही सबके पेट भरता है, आपके भी इंशाअल्लाह वही पेट भरेगा। उसके सिवा कोई रोजी देने वाला, उसके सिवा कोई आपकी बिगड़ियां बनाने वाला, आपके रुके काम सवारने वाला, उसके सिवा कोई नहीं। वो तो जमीन पे रेंगने वाले कीड़े को भी रोजी देता है। मा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अल्लाहि रिज़्क़ुहा, जमीन पे चलने वाला कोई चौपाया क्यों ना हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है उसकी रोजी का जिम्मा भी मैंने अपने ऊपर लिया है। और फिर फरमाया तुम्हारे ये खानदान, ये खेश कबीले, अज़वाजुकुम तुम्हारी बीवियां, व अम्वालुन इक़्तरफ़्तुमूहा और तुम्हारे वो माल जो तुम कमाते हो, हासिल करते हो मेहनत करके, व तिजारतुन तख़शौना कसादाहा और तुम्हारी वो तिजारतें जिनको करने के बाद तुम्हें नुकसान का धड़का लगा रहता है, कहीं मुझे कारोबार में खसारा ना हो जाए, कहीं मेरी इन्वेस्टमेंट डूब ना जाए, आपको हर वक्त ये धड़का लगा रहता है। व मसाकिनु तरदौनाहा और तुम्हारे वो बंगले, तुम्हारी वो कोठियां, तुम्हारे वो घर जो तुम्हें तरदौनाहा बहुत ज्यादा महबूब होते हैं, हम उन्हें बनाने के लिए कोई एटम इटली से मंगवाते हैं, कोई सऊदीया से मंगवाते हैं, कोई जापान और अमेरिका से मंगवाते हैं, पाकिस्तान की कोई चीज अपने वाशरूम तक भी हम पसंद नहीं करते। फरमाया व मसाकिनु तरदौनाहा तुम्हारे वो घर जो तुम्हें पसंद है, जिनको तुम महबूब रखते हो। ये 8 चीजें गिनाने के बाद इसके मुकाबले में रब्बुल आलमीन ने 3 चीजें बयान फरमाई।
सिर्फ 3 चीजें। अहब्बा इलैकुम, ये जो 8 चीजें तुम्हें गिनवाई गई हैं, ये 8 चीजें अगर तुम्हें ज्यादा महबूब हैं, अहब्बा इलैकुम, अगर ज्यादा महबूब हैं 3 चीजों से, मिनल्लाहि, अल्लाह से, व रसूलिही, उसके रसूल से, व जिहादिन फी सबीले, अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में जिहाद करने से, अगर ये 8 चीजें 3 चीजों से तुम्हें ज्यादा महबूब है, फतरब्बसू, फिर इंतजार करो, फतरब्बसू, फिर इंतजार करो, हत्ता याती अल्लाहु बिअम्रे, यहां तक कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म आ जाए। तमाम मुफस्सिरीन यहां अम्र का मतलब अज़ाब इलाही करते हैं, इसका मतलब है फिर इंतजार करो कि अल्लाह का अज़ाब तुम पर आ जाए। 3 चीजें हर बंदा अपने घर में अलैदगी में खलवत में बैठकर अपना तज्जिया कर सकता है। मेरे दिल में बच्चे पालना, बच्चे पैदा करना कोई बड़ी बात नहीं। अल्लाह के रसूल की भी औलाद थी, आपकी भी बीवियां थी, लेकिन ये चीजें अजाब कब बनती हैं? जब अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत पर इनकी मोहब्बतें गालिब आ जाएं। अल्लाह की मोहब्बत पर मसलन औलाद गलत मुतालबा कर रही है, नाजायज मुतालबा कर रही है, और माँ बाप हथियार डाल देते कि जी हम तो सारा कुछ जो कुछ कर रहे हैं बच्चों के लिए तो कर रहे हैं, ये हमारे पास उज़्र होता है बच्चों को बिगाड़ने का कि हम जो कुछ कर रहे हैं इन्हीं का तो है। अब किसी की अकलौती औलाद, वो माँ बाप से, आपने एक बड़ा मशहूर वाक़या है जो कुरान मजीद ने बयान किया, हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़े के दौरान अल्लाह ने जब मूसा अलैहिस्सलाम को हजरत खिज़र की मुलाकात के लिए भेजा तो हजरत खिज़र ने कहा कि तू मेरे साथ सब्र नहीं कर सकता, मेरे काम ही कुछ ऐसे हैं। उन्होंने कहा नहीं, मैं सब्र करूं। बहुत सारे वाकयात हैं, उसमें से एक ये है कि एक बच्चा मोहल्ले में खेलता देखा, हजरत खिज़र ने उसे बुलाया, गर्दन मरोड़ के मार के फेंक। अब ये कोई नेक लोगों का काम होता है? खेलते बच्चे को बुलाना, गर्दन मरोड़ के मार के फेंक देना, ये तो कत्ल है। अब मूसा अलैहिस्सलाम साहिब शरीयत पैगंबर है, फौरन बोल पड़े कि अल्लाह के वली, ये नेक लोगों का ये काम है, लोगों के बच्चे मार रहे हैं। उन्होंने कहा मैंने नहीं कहा था तू मेरे साथ सब्र नहीं कर सकता, तू मेरे साथ चल ही नहीं सकता। जो कुछ अल्लाह ने मुझे दे रखा है वो तेरे पास है, वो तेरे पास नहीं है। तुझे कदम कदम पर सवाल आएगा ये क्यों कर रहा है? इन लोगों ने हमें रोटी तक नहीं पूछी, पानी तक नहीं पिलाया, और तू इनकी दीवारें बनाता फिर रहा। अजीब आदमी। चलो दीवार बनानी ही थी तो इनको ये कह देते भी तू हमें रोटी खिला दे, हम तेरी दीवार बना देते, हमारा भी काम हो जाता, इनका भी काम हो जाता। उन लोगों ने हमसे किराया नहीं लिया, कश्ती में बिठाया, और तूने उतरते हुए उसका फट्टा खींच के तोड़ दिया, उस कश्ती को ऐबदार कर दिया। तू बड़ा अजीब आदमी। आखिर हजरत खिज़र ने कहा कि तू मेरे साथ लड़, हरगिज़ तू मेरे साथ सब्र नहीं कर सकता, उनसे जुदाई हो। तो वो जो बच्चे को मारा था ना, हजरत खिज़र ने बताया इस बच्चे को मैंने इसलिए मारा, इसके माँ बाप नेक है, माँ बाप नेक है, लेकिन ये माँ बाप की अकलौती औलाद है, और ये इतना खुद सर होने वाला है, हुआ नहीं, अभी तो बच्चा है, खुद सर होने वाला है, और अपने नेक माँ बाप को अपनी मोहब्बत में गिरफ्तार करके उनको गलत राह पर लगाने वाला। मैंने अल्लाह के इज़्न से इसको मार दिया, सिर्फ माँ बाप को बचाने के लिए, इसके शर से माँ बाप को बचाना। यकीन मानिए हम बहुत सारी बातें, लोग दुआएं करते हैं ना, हमें दुआ मांगनी भी नहीं आती, हम दुआओं में भी बहुत गलतियां कर रहे थे और बाद में सारी उम्र पछताते हैं।
और वो दुआ हमारे लिए पछतावा बन जाती है। लोग मांग रहे होते हैं कि या अल्लाह मुझे बेटा दे, मुझे बेटा दे। पहले बेटियां हैं 2-3, लेकिन मुझे बेटा दे, मुझे बेटा दे। इसके साथ और कोई जुमला नहीं मिलाते, बेटा दे दे, बेटा जिद किया। अल्लाह ने दुआ कबूल कर ली, अल्लाह ने बेटा दे दिया, बेटा बड़ा हो गया। अब वो ऐसा नाफरमान, ऐसा जिद्दी, ऐसा बदमाश, ऐसा फनकार पैदा होता है कि मां बाप को लोहे के चने चबाते। फिर वही लोग मस्जिद में बैठकर दुआ मांग रहे होते, या अल्लाह मेरे बेटे को उठा दे, मेरे बेटे को दुनिया से उठा दे। ऐसी औलाद से तो बे औलाद होना अच्छा है। अब ये गलती उस दुआ की है जो पहले मांगी थी। जब भी अल्लाह से दुआ मांगो, आपको औलाद चाहिए, आप मांगो अल्लाह औलाद दे, नेक और साले दे, जो मां बाप की भी फर्माबरदार हो, तेरी भी फर्माबरदार। वो औलाद अल्लाह देगा और आपके लिए, इलाके के लिए, मोहल्ले के लिए वो मिसाली औलाद साबित होगी। बहुत सारे लोगों को, बच्चों को देखते हैं सर पे हाथ फेरा, बेटा अल्लाह तेरी उम्र दराज करे। ये दुआ नहीं है, बद्दुआ। ये दुआ नहीं है, ये बद्दुआ। कैसे? अब आपकी दुआ अगर उसी वक्त अल्लाह ने कबूल कर ली, फर्ज किया उस बच्चे की उम्र अल्लाह की तकदीर में 40 साल लिखी, वो अभी बच्चा, अल्लाह ने उसकी उम्र तकदीर में 40 साल लिखी, आपने दुआ दे दी, अल्लाह तेरी उम्र दराज करे। अल्लाह ने आपकी दुआ को कबूल कर लिया और कबूल करके अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसकी उम्र में 40 साल का इजाफा कर दिया। उसकी उम्र 40 साल की बजाय 80 साल हो गई। अब जब वो 60 साल की, जब वो 80 साल का हो गया, अब जब वो 40 साल को पहुंचा या 30 साल को पहुंचा, उसे फारिज हो गया। अब उसकी जिंदगी की जो बाकी, अगर 30 साल को फारिज हुआ तो बाकी 50 साल बचे उसकी 80 साल उम्र में से। वो 50 साल फारिज वाली जिंदगी में वो कैसे गुजारेगा? वो तो सुबह शाम एक ही दुआ करेगा, या अल्लाह मुझे उठा ले, या अल्लाह मुझे उठा ले। पेशाब पखाना सब कुछ बिस्तर पे होता है, नीचे वाला धड़ उसका काम ही नहीं करता। बच्चे कोई करीब नहीं आते, कोई करीब नहीं आते, सब छोड़ छाड़ के भाग गए। बदबू है कमरे में, जहां रहता है कमरे में कोई नहीं घुसता। अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसी जिल्लत और रुसवाई से, ऐसी तकलीफ से अल्लाह सबको महफूज रखे। आप जब बच्चों को दुआ दो, उसके साथ 2 चीजें जरूर मिलाया करें। अगर आप दुआ देना चाहते हैं, अगर बद्दुआ देना चाहते हैं तो फिर ठीक है, आप दुआ दें अल्लाह तेरी उम्र दराज करे, सेहत व आफियत के साथ और ईमान की सलामती के साथ। फिर जितनी लंबी उम्र जिए, इंशाअल्लाह वो आपके लिए सदका जारिया ही बने, वो सदका जारिया बने। हम दुआ में गलतियां करते हैं। अल्लाह के रसूल को बताया गया कि फलां जगह एक सहाबी हैं जो तकलीफ में, अजियत में है कई दिनों से, गोया उसको मौत नहीं आ रही, मौत के किनारे पर है लेकिन मौत नहीं आ रही। आपकी आदत के लिए तशरीफ ले गए, उसकी हालत देखी, बिल्कुल ऐसे जैसे हड्डियों पे गोश्त ना हो, सिर्फ चमड़ी चली, ऐसी बुरी शक्ल। आपकी आंखों में आंसू आ गए। आपने फरमाया, क्या तूने अल्लाह से कभी कोई दुआ की? उसने कहा, या रसूलल्लाह, मैंने अल्लाह से ये दुआ की है कि ऐ अल्लाह, मेरे जितने गुनाह हैं ना, मेरे जितने गुनाह हैं, उसकी सजा मुझे दुनिया में दे दे, आखिरत में मुझे रुसवा ना दे। आपने फरमाया, अल्लाह ताला को तुझे सजा देकर कोई खुशी नहीं होती। जब अल्लाह से तू डर कर दुआ मांग रहा है, तो ये क्यों नहीं कहता कि या अल्लाह, मैंने जितने गुनाह किए हैं मुझे माफ कर, मुझे माफ कर दे। ये कहना कि मुझे दुनिया में सजा दे दे, क्या तू इस काबिल है कि अल्लाह की सजा को बर्दाश्त कर सके?
हम दुआ मांगने में बहुत गलतियां करते हैं। दुआ मांगने से पहले किसी आलिम से और सही और पुख्ता आलिम से मशवरा करना चाहिए। मैं ये दुआ मांगू, कोई घड़ी दिन में ऐसी होती है कि वो दुआ आप करते हैं कबूल हो जाती है। इसीलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया, घरों में भी जैसे औरतें अपने बच्चों को बद्दुआ दे देती, कोई तंग करता है, बच्चा सताता है, बद्दुआ दे देती है कि अल्लाह करे तुझे ट्रक के नीचे आए, अल्लाह करे तुझे काला सांप काटे, और फिर जब वो काट लेता है फिर कहती है मैंने कोई दिल से थोड़ी कहा था। अब दिल से कहा था या ऊपर से कहा, वो घड़ी कबूलियत की थी, अल्लाह ने कबूल कर दी। अल्लाह के रसूल ने कुरान मजीद में जो अल्लाह ने कहा, ये तीन बातें, अल्लाह, उसका रसूल और जिहाद फी सबीलिल्लाह, इन तीन चीजों पर, इन 8 चीजों को अगर तुम तरजीह देते हो तो फिर अल्लाह के अजाब का इंतजार करो, फिर इंतजार करो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का अजाब तुम पर आने वाला है। तो मैं आपसे इतनी गुजारिश करूंगा, अपनी जिंदगी को नबी करीम के सुन्नत के कालिब में ढालने की आप कोशिश कीजिए। आप ये कोशिश कीजिए कि अपनी जिंदगियां उस कालिब में हम ढाल दें। इस पे लगता कुछ नहीं, सिर्फ चेहरे पे थोड़ी सी दाढ़ी आएगी, सिर्फ थोड़ी सी दाढ़ी आएगी, रब राजी होगा, और मरने के बाद अल्लाह के रसूल का जहां झंडा लगा होगा, अगर वहां बैठना नसीब होगा, अल्लाह के रसूल आपको देखेंगे तो इंशाअल्लाह मुंह नहीं फेरेंगे, ये कहेंगे मेरे उम्मती मेरे करीब आ जाए, मेरे करीब आ जाए। छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन जन्नत में जाने के लिए कितनी अहम और जरूरी है। आप शिलवार टखने से जरा ऊपर लगते हैं, ठीक है, मार्केट वाले 1-2 दिन बोलेंगे, लगता है आज बच्चे की शिलवार पहन के आ गए, लगता है आज बच्चे की शिलवार पहन के, कहने दे उन्हें, कोई फर्क नहीं, कोई बात नहीं, अल्लाह तो राजी हो रहा है ना, अल्लाह तो राजी हो रहा है। अगर आप बंदों को खुश करने के लिए कोई काम करते हैं, इसे रिया कहते हैं, और रिया को अल्लाह के रसूल ने शिर्क कहा। रिया शिर्क है। आप जो भी काम करें अल्लाह को राजी रखने के लिए, अल्लाह को खुश करने के लिए करें, और इस तरह के छोटे छोटे बातें हैं जिससे अल्लाह रब्बुल आलमीन राजी होता है, आपकी आकबत बनती है, आकबत संवरती है, और दुनिया में भी जब अल्लाह आपसे राजी होता है, आप नबी करीम की सुन्नतों से प्यार करते हैं, आपकी जात से प्यार करते हैं, तो फिर आपकी जिंदगी खुद ब खुद आप देखेंगे, जब आप दाढ़ी रख लेंगे ना, आप आजमा लीजिए इस बात, आपकी सोसाइटी खुद ब खुद तब्दील हो जाएगी, खुद ब खुद तब्दील हो जाएगी। दाढ़ी मुंडे आपको पसंद नहीं करने लगेंगे, दाढ़ी वाले आपको पसंद करेंगे, और आपकी बिल्कुल दोस्ती का मेयार ही बदल जाएगा। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है कि अल्लाह तबारक व तआला ने, एक बंदे ने 99 कत्ल किए, मुफ्ती का कत्ल करके 100 कत्ल पूरे कर दिए, और अल्लाह ने जब उसको सिर्फ इस बात पे बख्शा, एक मुफ्ती से पूछा मेरी बख्शिश की कोई सूरत है? उसने कहा सूरत है, पहले ये इलाका छोड़ जहां तू रहता है, इलाका छोड़ के फिर मैं कहां जाऊं? वो फुला, उसने एक नेक लोगों की बस्ती बता दी, वो नेक लोगों की बस्ती में वहां चला जाए। अभी आधा सफर किया था और फौत हो गई, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, वहां गिर गया, और गिरते गिरते उसने हाथ अपने ऐसे आगे की तरफ फैला दिए। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं फरिश्ते जहन्नम वाले भी आ गए, जन्नत वाले भी आ गए। जन्नत वाले बोलते हैं हम इसे जन्नत में ले जाएंगे क्योंकि इसने तौबा कर ली। जहन्नम वाले कहते हैं इसने तो आज तक कोई नेकी नहीं की कत्ल के सिवा, इसके दामन में कुछ है ही नहीं, हम तो जहन्नम में ले जाएंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया ऐसा करो, जो ये बुरा इलाका सफर करके छोड़ के आया है उसको पैमाइश करो, और वो इलाका जो नेक इलाका जिस तरफ ये जाना चाहता था उसको पैमाइश करो। जिसके ज्यादा करीब है उसके मुताबिक फैसला करो। अगर बुरे इलाके के करीब है तो दोज़ख में ले जाओ, और अगर अच्छे इलाके के करीब है तो जन्नत में ले जाओ। और वो बिल्कुल वस्त में गिरा, सेंटर में गिरा। अल्लाह के रसूल फरमाते जब वो पैमाइश की गई वो बिल्कुल सेंटर था,
और नेक इलाके की तरफ वही हिस्सा ज्यादा था जो उसने गिरते वक्त हाथ अपने आगे फैला दिए, सिर्फ वही हिस्सा ज्यादा था और अल्लाह के फैसले के मुताबिक उसे जन्नत में डाल दिया। अगर आप नेक लोगों की सोहबत पे रहते हैं, इससे अच्छी बात और कोई। आप मकान बनाएं, मकान खरीदें, पहले तलाश करें ये आसपास नेक लोग हैं, शरीफ लोग हैं, नमाजी लोग हैं, करीब में कोई मस्जिद है। आजकल मकान लोग बनाते हैं तो कहते हैं यार यहाँ करीब मस्जिद है, ये जगह नहीं चाहिए, तो सुबह शाम दोपहर अजाने दे दे के नींद भी नहीं करने देते, सोने भी नहीं देते, परेशान किए। हालांकि ये वो चीजें हैं, यकीन मानिए मस्जिद की मोहब्बत, अल्लाह रब्बुल आलमीन के रसूल फरमाते हैं जिस शख्स को देखो मस्जिद से प्यार करता है, गवाही दो कि ये मोमिन है, गवाही दो कि ये मोमिन है। तो लिहाजा ईमान की गवाही इसी में है। और ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकून हवाहु तबअन लिमा जिअतु बिही, फरमाया तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं बन सकता जब तक उसकी तमाम ख्वाहिशात उस शरीयत के ताबे ना हो जाएं जो मैं लाया। मेरी अल्लाह से दुआ है अल्लाह मुझे भी और आपको भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और आपने वाकई मार्केट वक्त में, चूंकि छुट्टी का दिन भी नहीं है, मार्केट भी खुली है, शाम भी नहीं है, जोहर का वक्त है, ये तो जोबन है मार्केट का। अल्लाह ताला ने आपको तौफीक दी, आप कुछ बातें सुनने बैठ गए। मेरी दुआ है जितना वक्त आपने दिया है इसका बदला आपको दुनिया में नफे की शक्ल में भी दे और आखिरत में जन्नत की शक्ल में भी दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुछ सवाल?